हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बलिया अनुमंडल में है और ये साहबपुर कमाल विधानसभा आता है जो कि बेगूसराय लोकसभा में है। जिस प्रकार से अलग अलग विधानसभा में जाकर हम आप तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है, विधानसभा कितना बदला है और वहाँ के गांव पंचायत का क्या स्थिति है, बीते 5 साल में वहाँ के प्रतिनिधि ने कितना काम किया है, इसे जानने के लिए आज हम आए हुए हैं रघुनाथपुर में। और रघुनाथपुर में हमारे साथ निशांत जी हैं। निशांत जी से हम जानेंगे कि आपके गांव में, आपके अनुमंडल में बीते 4-5 साल में कितना विकास हुआ, क्या काम होना था जो बहुत ज़रूरी था और वो काम नहीं हो पाया है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है निशांत जी। आप बताएं, आपके क्षेत्र में कितना आपको लगता है जो काम हुआ है उससे आप कितना खुश हैं, क्योंकि आप बलिया अनुमंडल के जनसुराज से अध्यक्ष भी हैं, तो आपको इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा। पार्टी तो है ही, वैसे आपके पार्टी का मिशन एक अलग तरीके का है, समाज सेवा का मिशन है, संयुक्त प्रयास का मिशन है। तो आप लोग क्या मानते हैं, पार्टी से ऊपर उठ के कितना विकास हुआ है और क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया है? देखिए, बेसिकली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोड का, नाला का, तो ये तो हर एक प्रतिनिधि जो भी आएंगे उनके हाथ में ये फंड होता है और फंड में कमोवेश वो लगा के इन चीज़ों को बनाते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कहते हैं तो बीते 5 साल की बात मैं कहता हूँ, जिसमें मेरी भाभी उषा कुमारी पंचायत की मुखिया रही, रघुनाथपुर करारी पंचायत की मुखिया रही। जी जी जी। तो संजोग ऐसा रहा कि उसमें फंड भी बहुत था और मैंने गांव के गली गली को पक्कीकरण कर दिया। लेकिन मेरा मानना है, या मेरे परिवार का, या मेरी भाभी का, या जनसुराज का जो मानना है अभी, जी जी जी। कि डेवलपमेंट, नाली गली, पानी या बिजली, हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दे, लेकिन सामाजिक डेवलपमेंट उससे हो नहीं पाता है। सामाजिक डेवलपमेंट का बेसिक चीज़ शिक्षा है। शिक्षा है, बिल्कुल। और शिक्षा का स्तर बढ़ने के बजाय बहुत गिरा ही है। अगर आप बात करें हमारे युवाओं का, तो आज युवा बेरोजगार हैं और गलत काम करने के लिए वो रोटी चूँकि पेट है तो मैं उनकी गलती भी नहीं मानता, लेकिन सरकार ने ही उसको रोज़गार नहीं दिया, तो कुछ न कुछ करके तो करना है। तो 2 नंबर काम करके कोई कमा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। उसके सहयोग में थाना प्रशासन भी है जो कि उसे कुछ लेके उसको प्रोत्साहित करता है कि नहीं करो, हमको भी कमाई हो जाएगा। बिल्कुल, आपका इशारा शराबबंदी से रिलेटेड है और जो जगह जगह अलग तरीके का नशा बेचा जा रहा है उसकी बात आप शायद कर रहे हैं। जी, जहाँ तक शराबबंदी की बात है तो शराबबंदी के नाम पर मैं भी वही बात कहता हूँ जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि सिर्फ दुकानें बंद हैं। शराबबंदी होने के बाद लोगों में शराब बनाने की प्रवृत्ति आ गई। हमारे दियारा क्षेत्र में बराबर पुलिस का या प्रशासन का छापा पड़ते रहता है, तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया के तहत उपयुक्त होते हैं, जो भी ऑपरेटर्स या और सामान या बर्तन, वो सब बराबर मिलता है। लोग पकड़ाते भी हैं, पकड़ा के चले जाते हैं। तो शराबबंदी कानून बना है, शराब बंद नहीं हुआ है। बिल्कुल, और ये समाधान भी नहीं है। ये समाधान भी नहीं है। बिल्कुल, जागरूकता नहीं होने के कारण आप शराब की दुकान बंद कर चुके हैं, लेकिन शराब प्रचुर मात्रा में मिलता है। फ़ोन कॉल पे आपके घर तक शराब पहुंच जाता है और घर तक शराब तो चलिए धनाढ़ लोग महंगे शराब पी लेते हैं पैसे से, लेकिन गरीब गुरबा जो है वो मिलावटी शराब या फिर तरह तरह के जो आजकल कोरेक्स और पता नहीं कौन कौन सा टैबलेट, उसका नशा का आदी हो गया है। और जगह जगह लूट खसोट का भी वारदात उसी कारण से हो रहा है, क्योंकि उन युवाओं को जो पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं, उन्हें नौकरी नहीं है, या तो वो दूसरे राज्यों में जाके रोज़गार ढूंढे, या अगर यहाँ अपने गांव के आसपास रहना है तो उसके लिए उन्हें
उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल। यही आप भी कहना चाह रहे थे। और ऐसे लोगों की ज़रूरत बड़े बड़े राजनेताओं को भी हो गया है, क्योंकि पहले कहते थे कि भाई गुंडा बदमाश अगर है तो उसके सपोर्ट से एमएलए जीत जाएंगे। बाद में हुआ कि गुंडा बदमाश को ये पता चला, खुद ही एमएलए एमपी बनने क्यों नहीं है, जब उनको पता चला कि भाई मेरे सपोर्ट से कोई आदमी जीत रहा है तो मैं ही क्यों ना बन जाऊं, मैं ही क्यों ना बन जाऊं। तो उसी बात को लेके तो जो गलत लोग थे पॉलिटिक्स में प्रवेश किए, और आज ये स्थिति हो गई कि हमारा बेस, हमारे देश का बेस पॉलिटिक्स है, जिससे हमारा देश डेवलप करता है, और वही गंदा हो गया तो डेवलपमेंट तो नहीं ही होना है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि आपको पता है कि सड़कें तो थोड़ी बहुत बन गई है, आपने भी एक्सेप्ट किया, सड़कें बन गई है। स्कूल जो है, स्कूल बिल्डिंगें बनी है, कुछ टीचर नए भर्ती हुए हैं। क्या उससे बच्चों में पहले की तुलना में गुणवत्ता बढ़ी है या वैसे का वैसे ही है स्कूल? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है हमारे जो भी एसीएस आते हैं या जो भी पदाधिकारी किस प्रवृत्ति के हैं और किस ढंग से इसको अपने प्रशासनिक तौर से किस तरह इसको कवर करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। वो व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। इससे पहले आप पाठक जी का नाम सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाठक जी ने इतना टाइट किया था कि उससे भी टीचर्स वगैरह सब बहुत विद्रोह कर चुके थे। लेकिन अभी के जो एसीएस आए हुए हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ इनका, सिद्धार्थ जी जी जी, ये बहुत ही फैमिलियर होकर शिक्षक से बात भी करते हैं। कुछ ऐसा ऐप इन्होंने निकाला है जिसमें शिक्षक अपना जो शिकायत भी कर सकते हैं या उनके विद्यालय में किस चीज़ के लिए वो परेशान है, ये भी समस्याओं को बता सकते हैं। तो एक अच्छा प्रयास है, सिद्धार्थ जी का एक अच्छा प्रयास है कि वो भी चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। चलिए, लेकिन नेता सब करने दे तब तो, नेता करने दे तब तो, क्योंकि पाठक जी का बदलाव हो गया, इसी कारण से उन्हें दूसरे जगह जाना पड़ा। बात करेंगे हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य तो शिक्षा तो है ही, हेल्थ सिस्टम में जगह जगह उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर का अवेयरनेस और डॉक्टर का प्रेजेंटेशन होता है क्या? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की बात है, तो जैसा आपने कहा कि बिल्डिंगें उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है, उसके अंदर जो व्यवस्था होती है ना, वो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है। वो किसी भी तरह से अगर एक डॉक्टर बेड के नीचे भी बैठ जाए ना, वो भी अच्छा इलाज कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन बिल्डिंग बन गई है लेकिन उसमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, और डॉक्टर अगर कोई उसमें अपॉइंटेड हैं भी तो फिर अपना पहले क्लिनिक देखते हैं वो, उसके बाद यहाँ टाइम मिलता है तो आ जाते हैं। मिलता है तो ये तो हमसे अधिक आप जानते होंगे सर। बिल्कुल। कि सो देखिए, हम लोग अगर सीधे तौर पे बोलते हैं तो लोग कहता है मीडिया बिकाऊ हो गया है। तो इसलिए हम लोगों का भी काम होता है कि जब तक आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो हमारा काम होता है जनता के आवाज़ को और सरकार तक पहुंचाना। नहीं सर, आप इंडिपेंडेंट होके बोलने पे भी आप विपक्ष के आवाज़ हैं। जी। मैं बताना चाहता हूँ कि मीडिया जो है ना, विपक्ष का आवाज़ है। बिल्कुल। आपने ये बात कही अभी कि चूँकि मीडिया बदनाम हो जाता है, तो मीडिया को बदनाम होने दीजिए, आप सरकार के विरोध में बोलिए, क्योंकि आप अगर विपक्ष का आवाज़ नहीं बनेंगे तो सरकार तो दबा ही देगी। आप तो आज जब ये बात आप खुद ही कबूल रहे हैं, तो मैं तो बता रहा हूँ आपको कि आज का चैनल, कोई भी चैनल मैं खोलता हूँ, टीवी देखना बंद कर दिया, न्यूज़ नहीं देखता हूँ मैं। अभी युद्ध की शुरुआत थी तो कोई चैनल कुछ बोल दिए, जो कि अभी उसका प्रतिक्रिया भी आ रहा है कि भाई ये नहीं होना, ये चैनल ये बोले थे, ये चैनल ये बोले थे, और जो कि ऑथेंटिक नहीं है, पब्लिक के बीच में एक गलत मैसेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग तो चूँकि सामाजिक आदमी हैं, एक एक लोगों से जानते हैं उनके बारे में, उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए। फिर भी अगर मीडिया के थ्रू से आता है कि बहुत ही सुखी जीवन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई बड़ा अच्छा चल रहा है, आदमी बहुत व्यवस्थित हो गए हैं, तो ये मीडिया को चाहिए कि इस चीज़ को सही राह दे। नहीं, बिल्कुल, समय समय पे हम लोग यही करते हैं और मीडिया करता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। हमारा जो लगभग मैं 1.5 महीने से बिहार में घूम रहा हूँ और लगभग अब तक मैंने करीब 32-33 विधानसभा को कवर किया है। तो मैंने जो देखा है वो सड़कें बनी हुई है, बिजली पहले से थोड़ी अच्छी ज़रूर हुई है, स्कूल की बिल्डिंगें तैयार हो गई है, टीचर
भी नए नए नियुक्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था जस का तस है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी जो समस्या लोगों की हमने देखी कि भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया है। भ्रष्टाचार चाहे कोई ब्लॉक में चले, ब्लॉक छोड़िए, आपके पंचायत में चले जाए तो आजकल पंचायत में आवास योजना का कुछ सर्वे वर्वे चल रहा है आप लोगों का, तो उसमें सुनते हैं 1000-2000 पता नहीं किस नाम पे लिया जाता है। आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। कोई ब्लॉक में चले जाए, वहाँ सर्वे के नाम पे, ज़मीन के सर्वे के नाम पे उल्टा पुल्टा हो रहा है। थाना में चले जाएं या नगर परिषद में, नगर पालिका में चले जाएं, हर जगह उल्टा पुल्टा चल रहा है। ये सबको पता है और हम हर खबर में ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि बिहार बदला ज़रूर है। सड़कें 3 घंटे के बदले 2 घंटे ज़रूर पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार उसी स्पीड में बढ़ रहा है जिस स्पीड में